हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब? तो माया और नैना की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना ही था कि जो ऑफिस के लिए वो निकल जाते हैं दोनों, और भाई जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो नैना करती है कुछ भी है, तो उसे फिर थोड़ा सा सदमा सा पहुंच जाता है। भाई होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते, और उसकी तो फैमिली है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सैड होके अपना चली जाती है अपने कैबिन की तरफ। और ये चीज़ हमारी माया जो नोट करती है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नैना गई थी और जो नैना अब आई है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो मानवी अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और बाद में बस यही सोचती रहती है कि नैना सैड है। फिर वो सोचती है कि भाई वो इसीलिए है उदास कि भाई उसकी फैमिली के बारे में जब से मैंने पूछा है तो उसका थोड़ा सा फेस का रंग भी थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा है। तो कहते हैं ना कि भाई हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो उसी तरीके से। तो फिर वो नैना को बुलाती है अपनी कैबिन में। तो नैना जब उसके कैबिन में आती है तो कहती है नैना बैठो। तो नैना बैठ जाती है, कहती है कि क्या हुआ। तो नैना कहती है नो मैम कुछ भी नहीं। कहती है नहीं तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, तबीयत ठीक है वैसे, तुम सब ठीक है ना। तो कहती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ। अम, आप आपने मुझे बुलाया था कुछ काम। तो कहती है हाँ वो कल की मीटिंग्स वगैरह के बारे में मुझे तुम्हारे से ये है, और इन्हें इनका टाइमिंग वगैरह आप इनसे बात करके डिस्कस कर लेना और मुझे बता देना कि कब है, कब करनी है। तो कहती है ओके मैम। और मैं जाऊँ। तो कहती नहीं बैठो। नैना मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तो नैना कहती है नहीं मैम आई एम ओके। ये पक्का। कि वो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा कॉफ़ी पियोगी। तो नैना कहती है नो मैम। तो कहती है अरे एक कप तो ले सकते ना, थोड़ी थोड़ी सी। तो कहते ओके मैम मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। कहते हैं अरे नहीं तुम बैठो। तो भाई वो फ़ोन करती है, कॉल करती है, और बाहर से मतलब उसे जो गार्ड होता है उसे बोलते हैं कि कॉफ़ी भिजवा दो। तो भाई वो कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे देती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी आ जाती है। कहती है अच्छा लो कॉफ़ी पियो। तो कहती है ओके मैम। कहती है तुम इतना शांत क्यों रहती हो चुप चुप सी। तो कहती है नो मैम ऐसा नहीं है। तो कहती है अच्छा तो तुम मुझसे डरती हो। तो नैना कहती है नो मैम मैं क्यों डरूंगी आपसे। तो कहती है हाँ आपके बोलने में जो नो मैम मैं क्यों डरूंगी आपसे अलग दिख रहा है कि तुम मुझसे डरती हो। तो वो कहती है मैम बॉस से तो डर लगता ही है ना। तो मानवी कहती है हाँ बॉस से डर लगता है, लेकिन मैं इतनी खराब बॉस भी नहीं हूँ। मैं तो अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है। तो कहती है हाँ मैम पर थोड़ा सा डर तो लगते हैं ना, और मेरी ऐसी मतलब सेक्रेटरी की फर्स्ट जॉब है। तो कहती है अच्छा इससे पहले तुम कहाँ जॉब करती थी। तो वो कहते हैं कि मैम मैं एक एनजीओ में काम करती थी, और कुछ ये है कि डोनेशन वगैरह के बारे में, या फिर मतलब जो भी एनजीओ का वर्क होता है वो थोड़ा बहुत बताती है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मैं काम करती थी। तो कहते हैं अच्छा तो ठीक है, उसके बाद तुमने कहीं जॉब की मैं तो फिर तुम ये जॉब क्यों। तो कहते हैं कि मैम ऐसा है ना कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे सैलरी इश्यूज था, और पैसे थोड़े कम मिल रहे थे तो इस वजह से। तो कहते हैं कि अच्छा ओके वैसे तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। तो कहते हैं सैलरी के बारे में तो तुमने पूछा भी नहीं कि मेरी सैलरी कितनी है। तो वो कहती है कि मैम मुझे पता है आप जितना भी दोगे ठीक ही दोगे। तो कहती है हाँ लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ना। तो तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए।
कहते मैम मैं अभी वर्क कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे, जितना लगे कि हाँ मैं काम अच्छा कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कुछ दे देना। तो कहते तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है? मानवी कहती है कि, तो कहते नैना नहीं मैम, मुझे पता है कि आप जो भी दोगे मुझे ठीक ही दोगे। तो कहती है कि मैं कम भी दे सकती हूँ, ऐसा भी तो है ना, थोड़ा सा सोचो कि क्या पता मैं तुम्हें कम दे दूँ, अपनी भी तो चॉइस बतानी चाहिए। तो कहते हैं मैम मुझे पता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगी। तो कहते इतना ट्रस्ट है मुझ पे। कहती है हाँ मैम, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने अपनी फ्रेंड से कि आप अपने वर्करों को कभी, मतलब कभी उनका हक नहीं मारती। कहती है हाँ, मुझे हक मारना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो जिसका जितना हक है ना उसे उतना देना चाहिए, जहाँ जिस टाइम पे या जिस काम के लिए उसका हक बैठता है। ये नहीं है कि मैं अपना अपना फ़ायदा सोचूं। और हर ऑफिस के वर्कर जो भी होता है, ओनर होता है ना, वो यही सोचता है कि मेरा अगर फ़ायदा हो रहा है तो मेरे वर्करों का भी हो। यहाँ अगर मुझे इतने परसेंट मुझे हुआ, तो कुछ परसेंट उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना। वो कहती है कि जी मैम, इसीलिए मैंने इस ऑफिस में अप्लाई किया था, और मेरी फ्रेंड ने कहा था कि अच्छी जॉब है, कर ले, और तो इस वजह से। तो कहती है ओ, तो तुम मेरे बारे में पहले ही जानकारी अच्छे से निकाल कर लाई हो, इंफॉर्मेशन मेरी। तो कहते हैं नो मैम, बस मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और इससे ज़्यादा नहीं। कहती है ओके ओके, ठीक है। वो तो कहते हैं मैम कॉफ़ी मैं जाऊँ? कहते हैं ओके ठीक है जाओ। तो जैसे जा रहे होते हैं ना, तभी उसका पैर स्लिप होता है, और एकदम से हमारी जो मानवी होती है वो एकदम से उसे होल्ड कर लेती है, एकदम से मतलब उसे पकड़ लेती है, गिरने से बचा लेती है। और मानवी बस उसे देखते रहते हैं, उसका जो पिंक कलर का दुपट्टा उसके फेस पे आके गिरता है, तो वो उसे देखती है। एक एक अलग ही मोमेंट, एक प्यारा सा एहसास, एक कहते हैं ना कि अरे यार बस रुक जाए, थम जाए, बस यही वक्त रुक जाए। तो वही वाली बात है। तो मानवी उसे देखती है और धीरे से उसका दुपट्टा हटाती है उसके फेस पे से। तो हमारी जो नैना है, वो आंखें उसकी बंद होती है, क्योंकि भाई जब हम गिरते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते कि चोट लग जाएगी। तो उसी टाइप से तो वो देखती है कि मुझे चोट नहीं लगी, तो अपनी आंखें धीरे से जैसे खोलती है, तो देखती है कि मानवी ने उसे पकड़ा हुआ है। तो वो मानवी की तरफ, उसके फेस की तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है। तो मानवी तो अपना सुध बुध खोई हुई होती है, उसे तो होश ही नहीं होता भाई क्या। और हमारी जो नैना होती है, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो नैना उसे देखती है, मतलब भाई मुझे खड़ा करो। तो नैना बोलती है मैम, मैम, मैम। तो मानवी कहती है हाँ। तो कहते हैं मुझे आ तो कहते हैं ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो तुम? लगी तो नहीं ना तुम्हें? नैना कहती है नो मैम, मैं ठीक हूँ, नहीं लगी मुझे। तो मानवी कहती है ओके। हाँ, तो हमारी जो मानवी की सांस है ना, वो थोड़ी सी बढ़ गई होती है। उस उसकी उसका फेस हाय, उसके लिप्स उफ यार। तो हमारी जो वो कहती है कि ठीक है, ठीक है जाओ तुम, और थोड़ा ध्यान से चला करो, और हील्स मत पहनो अगर तुमसे हील्स में नहीं चला जाता। तो कहते हैं नो मैम, बस पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। कहते हैं ओके, अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो ही पहनो हील्स, वरना तो स्लीपर पहन के भी आ सकती हो ऑफिस। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है। तो कहते हैं अच्छा ओके मैम। तो अपने नैना थोड़ा सा घबराई हुई सी, शर्माई हुई सी वहाँ से चली जाती है। और हमारी मानवी उफ, वो थोड़ा सा अपनी चेयर पे बैठती है और कहती है ये क्या था, ये क्या था। ये मतलब मैं क्या सोचूं, आ, इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ मैं उसके बारे में। कुछ तो बात है। मैं
पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास होती है तो मन करता है बस उसे थाम लूं, उसे छू लूं, उसे बस जाने ना दूं, बस वो और मैं। पर ऐसा क्यों? मानवी हमारी समझ ही नहीं पा रही है कि ऐसा क्यों। तो भाई वो अपनी फीलिंग्स के बारे में किसे बताए, किसे समझाए, किससे बात करे, वो उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे हमारी मानवी का एक फ्रेंड होता है। जी हाँ, हमारे वो होता है फैशन डिज़ाइनर। तो वो फैशन डिज़ाइनर मतलब वर्क करता है अपना, बाहर रहता है वो ज़्यादातर, वो इंडिया में नहीं रहता। तो हमारी जो मानवी है उसे कॉल करती है, वो कॉल उठाता है, कहता है और भाई आज कैसे याद आ गई मिस मानवी को हमारी। तो मानवी कहती है बकवास बंद कर, तू बता कैसा है वैसे। कहता है यार मैं ठीक हूँ, आज कैसे याद आ गई तुझे मेरी। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं। कहते हैं हाँ कुछ पूछने के लिए ही कॉल की होगी, कोई परेशानी होगी, कोई टेंशन होगी जो समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। तो ऐसे तो करती है। कहते हैं चुप रह, अब मैंने बस तेरा हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मत सोचे अगर कि मैं सिर्फ अपने हाल चाल या मतलब कुछ भी ऐसी टेंशन में तेरे से शेयर करने के लिए तुझे कॉल करती हूँ, वैसे भी कर लेती हूँ। कहता है हाँ वैसे आपने लास्ट कॉल कब करी थी मैम। तो कहते हैं अम, करी होगी ना, तू कॉल लिस्ट में चेक कर ले। तो कहता है हाँ कॉल लिस्ट वो तो शायद गायब हो चुकी है क्योंकि कॉल करे हुए काफ़ी टाइम हो गया आपको, मेरी याद कहाँ आती है। कहता है अच्छा ठीक है ना यार, आई एम सॉरी। और बता तेरा कैसा चल रहा है। तो कहता है यार बढ़िया। कहता है वैसे मैंने तेरे लिए एक ड्रेस भेजी है तेरे पास, आ आई नहीं क्या। कहते हैं नहीं, क्या मैंने तुझे पार्सल की है और शायद वो आज कल में आ जाए, खुद डिज़ाइन की है मैंने, ट्राई ज़रूर करना। तो कहती है तेरी ड्रेस, ई यू। तो कहता है ओए ठीक है, मेरे बाहर ब्रांड है भाई, अच्छे खासे हीरो हीरोइन मेरी ड्रेस को पसंद करते हैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। और तुझे पता है यार मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो सोचना। तो कहता है कि वो कहती है कि हाँ तेरा फैशन पता है मुझे कैसा है तेरा फैशन, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरा। तो कहती है, वो कहता है हाँ तभी तो, जो आज ड्रेस पहने बैठी होगी तू वो भी मैंने ही भेजी है तुझे। कहता है, वो कहती है कि ऐसे तो मुझसे मतलब तूने मुझसे लड़ने के लिए, मतलब तू मुझसे लड़ना चाह रहा है, फाइट करना चाह रहा है, बता दे तू। आई एम राजपूत, ठीक है। तो कहता है हाँ हाँ राजपूत मैडम, शांत, हाँ ठीक है। तो कहती है कि अच्छा चल ठीक है, वैसे मुझे कुछ पूछना था। हाँ मैं सोच रहा था कि पॉइंट पे कब आएगी मैडम। तो बता क्या परेशानी है तुझे। तो कहती है कि यार एक है। और तो कहता है हाँ हाँ कोई पसंद आ गया। तो कहते हैं अब ऐसा नहीं है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा बता, मेरी बात तो सुन ले पहले। एक है। तो कहता है अच्छा, और वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब उसे देखती हूँ तो मन करता है कि बस उसे देखती रहूँ। तो कहता है अच्छा, तो तो कहते हैं कि यार पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ उस फीलिंग्स को। तो कहते हैं क्या, बस तुझे उस पे, तू उसे लाइक करती है। कहता है अच्छा वैसे कौन है, कि मेरी ऑफिस में। तो कहता है अच्छा ऑफिस में ही काम करता है। कहता है कि करता नहीं है, वो करती है। ठीक है क्या। तो कहते हैं हाँ मतलब करती है। तो कहता है अच्छा तो कौन है वो। तो कहते हैं कि मेरी न्यू सेक्रेटरी। कहते हैं ओह
बॉस को हुआ प्यार सेक्रेटरी से। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब पहली बार देखा था तभी कुछ कुछ, या ओ तो कुछ कुछ होता है, यानी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट, है ना। तो कहता है कि वो कहती है कि हाँ तो मतलब लड़की है और लड़की कैसे, मतलब ये यार क्या, तू मतलब आज के टाइम में रहते हुए तू ये वाली बात मुझसे पूछी है, सीरियसली मानवी, तुझे तो खुद पता होना चाहिए यार। तो कहते क्या, मैं वो नहीं हूँ यार, नहीं नहीं मैं नहीं हो सकती वो। तो वो कहते हैं उसमें होने में क्या बुराई है, अपनी फीलिंग्स है, अपनी बात है। और तू खुद सोच कि तेरी लाइफ में दादी ने कितने लड़के भेजे, और वैसे भी तूने किसी को पसंद ही नहीं किया, तूने हर किसी को रिजेक्ट किया, और वो तुझे याद है वो क्या नाम था उसका, मेहता, हाँ वो तारक मेहता। यार नहीं, ये उसका नाम मेहता नहीं था, मेहता उसका वैसे था, उसका नाम शायद क्या, हाँ जो भी हो यार उसका नाम, वो तेरे लिए कितना पागल था और तूने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। परफेक्ट था वो तो, जैसे तुझे पसंद है ऐसा ही था ना, फिर भी तूने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहते यार नहीं आ रही थी फीलिंग्स, नहीं वो बात नहीं हो रही थी। हाँ माना कि वो मुझसे प्यार करता था, माना मैंने उसके साथ टाइम बिताया, पर लेकिन वो बात ही नहीं थी, जस्ट फ्रेंड बस। तो कहता है कि हाँ मैं तुझे वही समझाना चाह रहा हूँ कि तेरे कितने फ्रेंड्स रह चुके, तुझे पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कितनों की तू क्रश भी रही, कॉलेज टाइम में भी ऐसी था। पर लेकिन यार तू खुद ही सोच, मुझसे पूछने की तो कुछ बात ही नहीं है, और आज जाके तू अगर इतनी कन्फ्यूजन थी तो तू गूगल पे भी सर्च कर सकती थी। अरे यार जहाँ मैं रहता हूँ, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ भाई, यहाँ तो ये चीज़ कॉमन है। तो कहती है कि हाँ तो मैं क्या सच में, कहते हैं हाँ, तुझे अगर वो लगती है एक बार ट्राई कर ले कि थोड़ा सा उस पर गुस्सा करके देख, शायद तुझे लगे, अगर तुझे थोड़ा उसके लिए बुरा लगा या जो भी है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समझ लेना कि तुझे उससे नहीं है। और अगर तुझे फर्क पड़ा तो भाई 100% कुछ ना कुछ तो है। तो क्या यार मैं उसे गुस्सा कैसे करूँ, काम तो बिल्कुल ठीक कर रही है, सब कुछ कर रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मैं उस पर गुस्सा करूँ। और तुझे पता है मैं अपने वर्कलोड पे इतना ज़्यादा जल्दी, मतलब कोई बड़ी गलती होती है मैं तभी गुस्सा करती हूँ, वैसे नहीं करती। तो कहते तो कोई बात नहीं, ट्राई मार के देख ले, मैं तो तुझे सिर्फ ट्राई मारने के लिए कह रहा हूँ भाई, करके देख ले एक बार। तो कहती है अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। लेकिन यार अगर उसे नहीं, मतलब मुझे है तो, और उसे नहीं हुआ, कहते हैं कि वो भी देख लियो, पहले ये करके देख ले, अपनी फीलिंग्स को तो श्योर कर ले पहले कि तेरी फीलिंग्स क्या है, बाद में तू अपना देख लेना। कहता है यार चल ठीक है, करते हूँ और बाद में मिलते हैं। कहते हैं हाँ मुझे पता था तू अब चली जाएगी, टाटा बाय बाय बोल के ना। तो कहते हैं हाँ चल चल दिमाग ना खराब कर तू, चल ठीक बाय। वो कॉल कट करती है और इसी बारे में वो सोचती रहती है। तो ये सोचते सोचते भाई ऑफिस का टाइम हो जाता है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है, हमारी जो मानवी है। और हमारी जो नैना है वो अपनी फ्रेंड के साथ ही घर जाते हैं, मतलब मानवी और नैना का थोड़ा अभी सेकंड डे ही था, दूसरा दिन ही था, तो इसीलिए तो। और वो उसे देखती तो है पर वो इसी बारे में सोचती है कि अब नैना को कैसे टॉर्चर करूं, मतलब टॉर्चर करके देखूं, गुस्सा करके देखूं। तो खैर नेक्स्ट डे क्या होने वाला है इन दोनों की लाइफ में और हमारी नैना की लाइफ में, अभी तो यार फर्स्ट सेकंड डे ही था, मतलब फर्स्ट डे उसका वैसे ही था, सेकंड डे इसका मेन था, और थर्ड डे में क्या होने वाला है, हमारी मानवी क्या करने वाली है, तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो टिल देन टाटा बाय बाय, या चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बातें क्या करें, आप खुद बताओ क्या बातें करें। तो बस भाई ये है कि आप लोगों से मैं बस ये कहूँगी कि खुश रहो, अच्छे से रहो,
और भाई अपने प्यार को टाइम दो, अपने प्यार के साथ रहो। और जो सिंगल हैं भाई, वो अपने लिए एक लॉयल ही ढूंढे। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो दिल टूटे आशिक हैं, जो देवदास बने हुए हैं, तो प्लीज़ यार अपना ख्याल रखो। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय।